नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग इस वीडियो की मदद से करंट अफेयर्स का 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अध्ययन करने वाले हैं। यह सिलेक्टेड करंट अफेयर्स है जो मार्च 2023 से फरवरी 2024 तक है। परीक्षा के लिए सिलेक्टेड प्रश्न रखा गया है। प्रश्न तो बहुत सारे बन रहे थे, लेकिन इसमें जो काफ़ी महत्वपूर्ण था, उन सभी में से जो काफ़ी वीवीआई था, उन्हीं को यहाँ सिलेक्टेड किया गया है। और यह लगभग सभी प्रश्न जो भी पूछे जाएंगे अधिक से अधिक भारत स्तर से ही पूछे जाते हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो पॉपुलर प्रश्न है उसे भी समाहित किया गया है। हम लोग अधिक समय नहीं गवाएंगे। चैनल पर पहली बार है तो परीक्षा के लिए ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो अच्छी लगने पे तो उसे लाइक करना ही ना छोड़ेंगे। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न की शुरुआत कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपके समक्ष यहाँ पे है, किस बैंक ने 100 डेज 100 पे यानी कि 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया है। ऑप्शन आपके समक्ष है SBI, RBI, CBI, नाबार्ड। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी नंबर होगा, यानी कि RBI ने यह योजना यानी 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया है। तो राइट आंसर आपका बी होगा। अगला प्रश्न है, किस देश का 2030 तक, दूसरा नंबर प्रश्न है, किस देश का 2030 तक चंद्रमा पर इंसान को भेजने की योजना है? जापान, चीन, ईरान, इराक। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी होगा, यानी कि चीन की यह योजना है कि 2030 तक चंद्रमा पर इंसान को भेजा जाए। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न में भारत और किस देश के बीच, यानी एक तो भारत है और वह कौन सा देश है, दूसरा जो अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभियान आयोजित किया है। यानी एक भारत है और वह दूसरा देश कौन सा है जो अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभियान आयोजित किया है। ऑप्शन आपके समक्ष है कतर, सऊदी अरब, पाकिस्तान, इराक। तो दूसरा देश आपका सऊदी अरब है, ऑप्शन नंबर बी होगा। और पहला भारत और दूसरा सऊदी अरब, जिनके बीच अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभियान आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर, किस देश में वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष मनाने का फैसला किया गया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर नेपाल होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पुनः यहाँ पे 4 2 बार लिखा गया है, इसे मैनेज कीजिएगा। कहाँ स्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है? तो इसमें ऑप्शन है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड। तो राइट आंसर आपका बी होगा, ऑस्ट्रेलिया। यानी कि हैरिस पार्क का नाम बदल करके, यानी जो हैरिस पार्क पहले नाम था इसका नाम बदला गया है, अब यह लिटिल इंडिया के नाम से जाना जाएगा और वह स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है 5वां नंबर, भारत सरकार ने चक्रवात से प्रभावित किस देश में राहत और बचाव के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? बांग्लादेश, म्यांमार, फिलीपींस, नेपाल। तो राइट आंसर आपका म्यांमार होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान कंपनियां ऑफ ऑर्डर्स ऑफ फिजी, यानी इसको इस प्रकार से पढ़ेंगे, इस कंपनियां को थोड़ा सा सुधार कर लें, कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपके समक्ष है जिम्बाब्वे, इजराइल, गिनी, फिजी। तो राइट आंसर फिजी ही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है 7वां नंबर, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लें, देखने में ज़्यादा सहूलियत होगी आपको भी। IPL 2023 का खिताब किसने जीता? 7 नंबर प्रश्न है, IPL 2023 का खिताब किसने जीता? तो राइट आंसर आपका होगा चेन्नई सुपर किंग्स, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है 8वां नंबर, देश राज, इसको थोड़ा सा हम लोग फिर से करेक्शन करेंगे, किस राज्य में, इसको पढ़ेंगे, किस राज्य में
पीएम जनधन योजना का 100% कवरेज हासिल किया गया है? तो राइट आंसर आपका तेलंगाना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। शेष ऑप्शन हम लोग नहीं पढ़ेंगे, परीक्षा में इसी तरह से ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, लेकिन प्रश्न का जो डायरेक्ट आंसर है उसी को देखते हुए चलेंगे, इसमें समय की बचत होगी। अगला प्रश्न है 9 नंबर, किस देश ने कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल टेफून लॉन्च किया है? पाकिस्तान, ईरान, ब्राज़ील, तुर्की। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, तुर्की देश ने बैलिस्टिक मिसाइल टेफून लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है 10 नंबर, तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ कहाँ हुआ? तीसरी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का शुभारंभ कहाँ हुआ? तीसरी को तीसरे भी पढ़ेंगे। तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का शुभारंभ कहाँ पे हुआ है? तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है 11 नंबर, किस राज्य सरकार ने जेलों का, इसको जेल पढ़ना है, जेलों यानी कारागार का, किस राज्य सरकार ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 12 नंबर, कौन सा राज्य हाल में ही धर्मांतरण विरोधी कानून को समाप्त करेगा? ऑप्शन आपके समक्ष है, तेलंगाना, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। तो राइट आंसर आपका तेलंगाना होगा, यानी तेलंगाना एक ऐसा राज्य है जो हाल में धर्मांतरण विरोधी कानून को समाप्त करने जा रहा है। तो ऑप्शन ए हो गया। बारह तक हम लोग देख चुके थे, यानी कौन सा राज्य हाल ही में धर्मांतरण विरोधी कानून को समाप्त करेगा? तो इसका राइट आंसर हो गया तेलंगाना, ऑप्शन नंबर ए सही। अगला प्रश्न है 13 नंबर, एलिजाबेथ लॉन्ग्सफोर्ड पुरस्कार किसने जीता? एलिजाबेथ लॉन्ग्सफोर्ड पुरस्कार किसने जीता? तो इसका राइट आंसर रामचंद्र होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर प्रश्न है 14 नंबर, 2 जून 2023 को किस राज्य ने अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया? राइट आंसर होगा तेलंगाना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 15 नंबर, कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण ई शासित राज्य बना है? ऑप्शन यहाँ पे 3 दिया हुआ है, एक नीचे दिया हुआ है केरल, यही आपका राइट ऑप्शन होगा, केरला। अगला प्रश्न है 16 नंबर, डीआरडीओ में अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, उड़ीसा, यानी कि उड़ीसा में अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है। अगला प्रश्न है 17 नंबर, कितने वर्षों के बाद भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो राइट आंसर आपका 27 वर्ष होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 18 नंबर, भारत फ्रांस यूएई के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है? तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी। इसको थोड़ा सा हम लोग सुधार लेंगे, ओपन नहीं होगा, ओमान की खाड़ी, यानी भारत फ्रांस यूएई के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास हाल में ओमान की खाड़ी में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है 19 नंबर, जर्मनी में आयोजित, थोड़ा सा इसको और छोटा करें, सभी दिखना चाहिए। जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2023 की पदक सूची में भारत का कौन सा स्थान है और कितने पदक लाए थे? तो इसमें राइट आंसर आपका 15वां पदक इन्होंने जीते थे और पहला स्थान प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा।
ऑप्शन सी हो गया, यानी 15 पदक जीता था और इनका पहला स्थान था। अगला प्रश्न है 20 नंबर, किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू किया? किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध योजना शुरू किया? तो राइट आंसर आपका उत्तर प्रदेश बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 21 नंबर, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? तो ऑप्शन संयुक्त राष्ट्र महासभा के 68वें अध्यक्ष के रूप में डेनिस फ्रांसिस, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसे चुना गया है। अगला प्रश्न है 22 नंबर, सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किस राज्य में 1450 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर आपका असम होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति ने भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ द एलोस्टर से सम्मानित किया है? तो राइट आंसर आपका सूरीनाम होगा, यानी सूरीनाम देश ने भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ द एलोस्टर से सम्मानित किया है। सूरीनाम हो गया यहाँ पे। आगे है 24 नंबर, हाल में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया, कहाँ पे किया गया है? ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य का सांची शहर भारत का पहला सौर शहर बनेगा? किस राज्य का सांची शहर भारत का पहला सौर शहर बनेगा? राइट आंसर आपका होगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। आगे है 26 नंबर, भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव कहाँ विकसित किया जाएगा? तो यह भिवंडी महाराष्ट्र में विकसित किया जाएगा कार्बन तटस्थ गांव, जो कि भारत का पहला होगा, ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने किस नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो राइट आंसर आपका होगा विज्ञान विदुषी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 28 नंबर, हाल ही में 10,000 रुपये प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक, इसको फिर से हम लोग सुधार लें 28 नंबर प्रश्न को, हाल ही में 1,00,000 रुपये प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन बना? तो राइट आंसर आपका होगा MRF, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले गोलमेज संयुक्त बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित हुई? तो राइट आंसर आपका होगा नई दिल्ली में। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले गोलमेज संयुक्त बैठक हाल में नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। आगे है, किस भारत के सबसे वैल्यूबल, यानी किसे, इसको किसे पढ़िएगा, किसे भारत के सबसे वैल्यूबल ब्रांड का खिताब मिला है? यानी कि भारत के कौन से ऐसे ग्रुप हैं जिसे वैल्यूबल ब्रांड का खिताब मिला है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा टाटा ग्रुप को, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है 31 नंबर, हाल ही में जारी 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 के तहत बड़े राज्यों में पहला स्थान किसको मिला है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसे हम लोग देख लेंगे नीचे। राइट आंसर यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, केरला, तो सही आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, केरला हो जाएगा। अगला प्रश्न है 32 नंबर, सागर परिक्रमा के 7वें चरण, सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत किनके द्वारा किया गया है? राइट आंसर होगा पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर, जिला सुशासन सूचकांक, जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला देश का पहला राज्य है?
राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 34 नंबर, फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन होगा नोवाक जोकोविच, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 35 नंबर, किस टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन 2023 का खिताब जीता है? राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया है। अगला प्रश्न है 36 नंबर, कौन सा भारतीय राज्य खुद ने इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा केरला, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र राज्य के किस जिले का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर नगर रखा गया है? महाराष्ट्र राज्य के किस जिले का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर नगर रखा गया है? तो राइट आंसर अहमदनगर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका भोपाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 40 नंबर, महिला 20 शिखर सम्मेलन या महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन तमिलनाडु के किस शहर में किया गया है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा महाबलीपुरम, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है 41 नंबर, किस देश में एशिया कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत, और डी है ए और बी। तो राइट आंसर पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो A+B है यही राइट होगा, डी। यानी कि कहने का अर्थ हो गया कि एशिया कप 2023 पाकिस्तान और श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है SIPRI के रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार में किस देश ने वृद्धि की है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है भारत, अमेरिका, यूक्रेन, चीन। तो चीन ने परमाणु हथियार में अधिक वृद्धि की है, जो कि इस SIPRI के रिपोर्ट के अनुसार से बताया गया है। अगला प्रश्न है 43 नंबर, पहले हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कैपिटल हिल में किया गया, बताएं। यानी कि यह जो कैपिटल हिल है कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका में है कैपिटल हिल, जहाँ पे पहले हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है 44 नंबर, किस राज्य ने अरुण पाल नामक एक ऐप लॉन्च किया है? यानी किस राज्य ने अरुण पाल नामक एक ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन है सिक्किम, उड़ीसा, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश ने अरुण पाल नामक एक ऐप लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, किस भारतीय अमेरिकी को महिला संबंधी मुद्दों के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा गीता राव गुप्ता, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 46 नंबर, खबरों में रहा रज महोत्सव, यानी खबरों में रहने वाला एक महोत्सव हुआ था जो कि चर्चित था, रज महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा उड़ीसा से। अगला प्रश्न है 47 नंबर, किस रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन के प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? प्रमाणन से सम्मानित किया गया ईट राइट स्टेशन। तो राइट आंसर आपका गुवाहाटी रेलवे स्टेशन बी हो जाएगा, ऑप्शन। अगला प्रश्न है राजस्थान के किस शहर में CNG से संचालित देश की पहली ट्राई ट्रेन शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर आपका उदयपुर होगा, ऑप्शन नंबर बी, जहां पे ट्राई ट्रेन शुरू किया गया है जो कि CNG से संचालित की जाएगी।
अगला प्रश्न है 49 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्वोत्तर में कहाँ अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कोहिमा, नागालैंड में। अगला प्रश्न है कौन सा विश्वविद्यालय 2023-24 शैक्षणिक सत्र में, यानी कौन सा विश्वविद्यालय 2023-24 शैक्षणिक सत्र में हिंदू अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दिल्ली विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 51 नंबर, किस देश ने भारतीय पत्रकारों को देश छोड़ने का आदेश दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका चीन, यानी चीन एक ऐसा देश है जिन्होंने हाल में ही भारतीय पत्रकारों को वहां से देश छोड़ करके जाने का आदेश दिया है, ऑर्डर दिया है। अगला प्रश्न है 52 नंबर, किस शहर की पुलिस ने 14 जून 2023 को नो हॉर्निंग डे घोषित किया है? ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है पटना, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा मुंबई, नो हॉर्निंग डेज। अगला प्रश्न है 53 नंबर, एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर पहुंच गया है? अमेरिका, सिंगापुर, ब्राज़ील, भारत। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका भारत होगा, जो कि डिजिटल भुगतान के मामले में शीर्ष पर पहुंच गया है, एक रिपोर्ट के अनुसार से बताया गया है। अगला प्रश्न है खबरों में रहा अमचांग वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा असम में। अगला प्रश्न 55 नंबर में हम लोग आ चुके हैं। एशियन U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो राइट आंसर आपका होगा तीसरा स्थान पे रहा था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 56 नंबर, महिला जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर आपका होगा यहाँ पे भारत ने, जो कि महिला जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब जीता है। इसके बाद अगला प्रश्न में हम लोग चलें 57 नंबर में। कुल प्रश्न की संख्या 100 है, तेज गति से हम लोग पढ़ते चलेंगे प्रश्न। टेनिस के इतिहास में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो टेनिस से संबंधित है, तो यह फेमस है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है 58 नंबर, भारत में किस देश को INS कृपाण उपहार में दिया गया है? यानी भारत में किस देश को, भारत में, इसको थोड़ा सा सुधारेंगे हम लोग, भारत ने इसको पढ़ेंगे, भारत ने किस देश को INS कृपाण उपहार में दिया है? तो ऑप्शन होगा वियतनाम, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 59, 21 जून 2023 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? 21 जून 2023 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 9वां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 60 नंबर, इसे फिर से सुधारेंगे, किसे जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे होगा सलमान रुश्दी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो राइट आंसर आपका गोवा हो जाएगा, यानी गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है 62 नंबर, किस राज्य की सरकार ने राज्य में पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली सभी हस्तियों को 10,000 मासिक पेंशन देने की घोषणा किया है? तो यह हरियाणा सरकार है, हरियाणा राज्य है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है 63 नंबर, वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न है 64 नंबर, हाल ही में भारत और चीन के बीच बिजली निर्यात पर समझौता किया गया, यानी कि भारत और किस देश के बीच, ध्यान रखिएगा, हाल ही में भारत और दूसरा कौन सा देश है जिसके बीच बिजली निर्यात का समझौता किया गया है?
तो राइट आंसर आपका नेपाल होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 65 नंबर, आईआईटी दिल्ली किस शहर में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलने जा रहा है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे होगा अबू धाबी में, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न 66 नंबर, AIFF पुरुष प्लेयर ऑफ ईयर 2023 किससे नामित किया गया है? तो यह है अलियांग ज्वाला है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। 67 नंबर प्रश्न, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? तो यह आइसलैंड है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश है। अगला प्रश्न है 68 नंबर, राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? राइट आंसर हो जाएगा आर्यन नेहरा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 69 नंबर, चर्चित नमदा कला का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 70 नंबर, राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो एस फांगनोन कोन्यांग को चुना गया है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है 71 नंबर, इंडियन प्रीमियम लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन है? तो राइट आंसर इसका गुजरात टाइटंस होगा। अगला प्रश्न है 72 नंबर, किस देश में गुइलैंड-बेरो सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? तो राइट आंसर आपका पेरू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 73 नंबर, वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, राइट आंसर आपका रुद्रांश खंडेलवाल होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है 74 नंबर, संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किस के अध्यक्षता में किया गया है? तो यह भारत हो जाएगा सही, यानी कि संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत की अध्यक्षता में किया गया है। अगला प्रश्न है 75 नंबर, कुल प्रश्न 100 होगी। अब हम लोग अंतिम पड़ाव में धीरे धीरे आने वाले हैं। 75 नंबर प्रश्न है, भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली खिलाड़ी कौन है? तो यह उमा छेत्री है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका। अगला प्रश्न है 76 नंबर, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा अजीत अगरकर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है नई दिल्ली में भारत 6G एलायंस को किसने लॉन्च किया है? भारत 6G एलायंस यह होगा। तो राइट आंसर होगा आपका अश्वनी वैष्णव, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 78 नंबर, हाल ही में एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी है? तो राइट आंसर आपका भवानी देसी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 79 नंबर, हाल ही में किस भारतीय राज्य में हरेला पर्व आयोजित किया गया है? तो राइट आंसर होगा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है भारत के किस देश के साथ रुपये में द्विपक्षीय व्यापार शुरू किया गया है? तो राइट आंसर बांग्लादेश होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है संघाई सहयोग संगठन का नोवा अस्थायी सदस्य कौन बना है? तो यह हो जाएगा ईरान, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 82 नंबर, किस टीम ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 83 नंबर, किस विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाले प्रथम गेंदबाज कौन बने हैं? तो यह आपका राइट आंसर नाथन लियोन होगा और यह ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 84 नंबर, 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो राइट आंसर होगा 12th फेल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 85 नंबर, अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान
हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया है? तो यह जगदीप धनखड़ होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, हलवा समारोह किस घटना से संबंधित है? तो यह बजट तैयार करने की प्रक्रिया से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो यह आपका राइट आंसर बिहार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह आपका रूफटॉप सोलर पैनल से रिलेटेड है, ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है 89 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर आपका अरुण योगीराज और नवीन तिवारी होगा, यानी कि बी, ए और सी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है 90 नंबर, बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल टाइटल किसने जीता है? तो राइट आंसर होगा ताई त्यूंग जिंग, ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। अगला प्रश्न, अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन है? तो चंद्रकांत सोमपुरा है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो राइट आंसर यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, महतारी वंदना योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? महतारी वंदना योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? राइट आंसर आपका छत्तीसगढ़ होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर यहाँ पे डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न, फोर्ब्स की हाल की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? तो राइट आंसर आपका कुवैती दिनार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड किस बल्लेबाज ने बनाया है? तो यह है आपका रोहित शर्मा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा सही। अगला प्रश्न 97 नंबर, भारतीय वायु सेवा के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन देशों ने भाग लिया है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे फ्रांस और UAE होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 98 नंबर, ईरान और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव का मुख्य कारण क्या है? तो यह सीमा विवाद से मुख्य कारण था, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न 99 नंबर, श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कब किया गया है? तो यह तो फेमस प्रश्न अभी हाल फिलहाल हुआ था, 22 जनवरी 2024 को। और अंतिम प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं, 100 नंबर प्रश्न, भारत के सबसे लंबे पुल का क्या नाम है? तो भारत के सबसे लंबे पुल का क्या नाम है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, राजीव गांधी सेतु, नाहवा सेवा, अटल सेतु, इंदिरा गांधी ब्रिज, सरदार पटेल चौराहा। तो राइट आंसर आपका नाहवा सेवा अटल सेतु, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो इस प्रकार से बहुत तेज़ गति से कम समय में इसमें 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन किए, जो कि करेंट अफेयर्स अर्थात समसामयिक से रिलेटेड था। यह पहला वीडियो करंट अफेयर्स का होगा, उसके बाद दूसरा वीडियो में हम लोग पुनः 100 प्रश्न करंट अफेयर्स का देखेंगे। और उम्मीद है कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, इन्हीं सारे 200 या 300 प्रश्न में आपका परीक्षा में कोई ना कोई प्रश्न जरूर इसमें से 4 या 5 प्रश्न आ जाने की संभावनाएं प्रबल होगी। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।